हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक रिक्वेस्टेड टॉपिक, और इस टॉपिक की रिक्वेस्ट की थी आकांक्षा यादव ने। ठीक है, और आपका ये टॉपिक है कोशिका। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक में आपका पूरा एक कोशिका का चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 8। ठीक है, तो इस कोशिका के बारे में डिटेल से हम आपके चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ चैप्टर कोशिका का जो कहते हैं स्ट्रक्चर है, कोशिका का डायग्राम देखेंगे, और इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। डिटेल हम आपका जब चैप्टर 8 आप पढ़ेंगे उसमें आपको पूरी डिटेल वहाँ पे कोशिका के बारे में दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिका, ठीक है, इसकी खोज की थी इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इसकी खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़ों का अध्ययन किया था। ठीक है, उन्होंने इसको कहाँ देखा था? जो कार्क के टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने देखा था इसको। इन्होंने देखा कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेकों, ठीक है, अनेकों अनेकों कोठरियाँ देखी। जैसे आज मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, इसमें छोटे 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 ढेर सारे खाने बनते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने कार के टुकड़ों में इसको देखा। ठीक है, और इनका नाम क्या दिया? कोशिका। ठीक, तो इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। कब किया था? 1665 में। ठीक है, इन्होंने इसे सर्वप्रथम कहाँ देखा था? कहा था कार्क में। कार्क में मधुमक्खियों के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। ठीक है, और किसकी सहायता से देखा था? तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ठीक है, ठीक, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है, सबसे पहले आर्किड नामक, ठीक है, आर्किड नामक पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले नाभिक का पता लगाया था। ठीक है, किस पौधे के अंदर इसका पता लगा था? आर्किड नामक पौधों की कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, उसका पता लगाया था। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस का किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक, कोशिका हमारी आपकी दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक आपकी होती प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, इसे हम प्रोकैरियोट या यूकैरियोट भी कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आपकी पुराने किस्म की, ठीक है, प्रो मतलब पुराना। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। हम जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ के आ गए हैं, ठीक है, शायद चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जैसे पुराने प्रकार की कोशिका, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें जो आपका आरएनए है, डीएनए है, वो बिखरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें कोई भी आवरण, कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक है किसी आवरण से भी ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका पुराने ज़माने का फ़ोन होता था कि उसमें कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, सिर्फ क्या होती थी? कॉलिंग होती थी, कॉलिंग होती थी और जाती थी और आती थी। ठीक, इतना ही होता था। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जैसे आपका आज का एंड्रॉयड फ़ोन जिसमें सब कुछ होता है, ठीक है, उसी प्रकार हमारा यूकैरियोटिक कोशिका भी है। इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, आपका माइट्रोकांड्रिया, ठीक है, गाल्जी बादी, और इसमें केंद्रक जो होता है वो आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ना ही वो किसी केंद्रक कला से ढका होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है और वो केंद्रक कला से ढका होता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का और यूकैरियोटिक कोशिका का।
ठीक है, ये आपकी कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को हम जीवाणु कोशिका भी कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, इसका जो डीएनए वो ऐसे ही बिखरा हुआ है। ठीक है, जीव द्रव में क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। इसमें सिर्फ आपका राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, कुछ प्रोटीन के कण पाए जाते हैं और कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता। और ये क्या है, आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक, इसमें देखिए आपका केंद्रक भी है, न्यूक्लियस भी है। ठीक है, और ये एक आवरण से ढका हुआ है। ठीक, इसमें कहते हैं आपका माइटोकांड्रिया है। ठीक, आपका राइबोसोम हो गया। ठीक है, और इसमें सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ठीक है, और इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक, यानी इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है, ये आपकी जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में ये नहीं होती, लेकिन मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है इसका, आप इसका याद रखिएगा। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में आपका पाया जाता है जीवकला। ठीक है, इसके में जीवकला पाया जाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका पाया जाता है पादप में। ठीक है, जीवकला, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, जंतु में। ठीक है, और आपका ये हो गया प्रोटीन के, ये आपका जीव द्रव्य हो गया। ठीक है, जो ठीक है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आपके ये प्रोटीन के कण हो गए, प्रोटीन के कण है। ये आपका राइबोसोम है। ठीक है, अब थोड़ा सा गलत लग गया, ये आपका राइबोसोम नहीं, ये आपका डीएनए है। ठीक है, ये आपका डीएनए है। ठीक, राइबोसोम आपका ये है। ठीक है, ये देखिए राइबोसोम में इसके दो आकार आप दिख रहा है, ये राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये एक 50S और 30S, तो जो बड़ा वाला है वो 50S प्रकार का है और ये जो छोटा वाला है वो 30S प्रकार का है। बीच में आपका ये जो संरचना है पतली सी, इसको हम आरएनए बोलते हैं। ठीक, बस आपकी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसमें बस इतना ही पाया जाता है। ठीक है, डीएनए इसका आपका जीव द्रव में बिखरा हुआ होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। ठीक, और इसमें जो डीएनए आपका बिखरा हुआ है, राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बनता है, 50S और 30S। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो ये आपकी एक यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, इसमें आपका ये जीवकला है, जीवकला जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका केंद्रक है, केंद्रक न्यूक्लियस। ठीक है, और ये आपका केंद्रक कला, केंद्रक कला। ठीक, उसके बाद आपका ये गुणसूत्र है, डीएनए। ठीक ठीक, इसमें जो भरा हुआ द्रव होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य।
साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका राइबोसोम है, ठीक है। ये आपकी ये संरचना सेंट्रोसोम कहलाती है, सेंट्रोसोम, ठीक है। ये आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम। ये गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी है ये आपका एंडोप्लाज्मिक जालिका, एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक जालिका, ठीक। ये आपका इसमें ये केंद्रिका है, ठीक। और ये क्या है आपकी यूकैरियोटिक कोशिका का चित्र है, यूकैरियोटिक, ठीक है। इनके बारे में, इनके जो कोशिकांग के डिटेल हैं, ठीक है, इनके बारे में हम आपके चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। आई होप आकांक्षा आपके जो भी डाउट्स थे कोशिका के डायग्राम को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।